हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो पेश कर रहा हूं, जो कि हमारा सिर्फ़ एक ही मकसद है इस वीडियो बनाने का कि हर घर में खुशियां हों, सभी पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध हो, हर घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, हर घर में ईश्वर का वास हो और हर घर खुश और संपन्न हो। इसी मकसद को लेते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, जो कि मेरे वीडियो का नाम है रूठी हुई पत्नी को मनाने का तरीका, या फिर यूँ कह लो अपनी ही पत्नी का वशीकरण, चाहे फिर यूँ कह लो कि अपनी ही बीवी को पटाने का उपाय। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य है, और अगर यह तरीका, ये उपाय अगर आजमाते हो तो हमारी गारंटी है कि आपका आपकी बीवी पत्नी से कितना भी झगड़ा क्यों ना हो गया हो, चाहे नतीजा तलाक तक ही क्यों ना पहुंच गया हो, हमारे बताए हुए तरीके को आजमाते हो दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका घर का झगड़ा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका तलाक हो रहा है तो तलाक होते होते आपका रुक जाएगा। दोस्तों, आपको करना क्या है? दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बीच में मत छोड़ना, अंत तक ज़रूर देखना, और हमारी वीडियो को स्किप करके भी मत देखना दोस्तों, क्योंकि हर एक एंगल से, हर एक शब्द में आपको जानकारी दी जा रही है। अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपसे जानकारी छूट जाएगी। जो जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ वो आप तक पहुँच नहीं पाएगी, और अधूरी जानकारी से ज्ञान नहीं मिलता, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हमारी मेहनत और आपका टाइम दोनों ख़राब हो जाएगा। इसलिए रिक्वेस्ट है हमारी बार बार आपसे कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं टाइम को देखते हुए। वीडियो लंबी है चूँकि। दोस्तों, अब हम आपसे बताना चाहते हैं, ये वशीकरण ऐसा है कि इसमें कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर ज़रूरत है तो आपकी सोच का, आपके दिमाग का, आप अपनी सोच का इस्तेमाल करके, अपनी फीलिंग का इस्तेमाल करके दोस्तों, आप अपनी बीवी को पटा सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी बीवी हमारे घर शादी करके हमसे आती है, पर ये इतना आसान काम नहीं है। इसके साथ ही वो अपनी आज़ादी, अपना घर, अपने दोस्तों को, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों, यहाँ तक कि अपना सब कुछ त्याग कर आती है दोस्तों। ज़रा सोचो दोस्तों, क्या ये आपसे हो पाएगा? नहीं। किसी के लिए अपना घर छोड़ना आसान काम नहीं है। क्या आप छोड़ सकते हो? अपनों का प्यार छोड़ सकते हो? सिर्फ इतना ख्याल आने से ही कितनी बेचैनी आती है ना, कितनी उदासी आती है। लेकिन वो लड़की जो आपके घर दुल्हन बनकर आई है, वो अपना सब कुछ त्याग कर आई है दोस्तों, और फिर आपके घर आने के बाद शुरू होती है उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ। सुबह उठती है, घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, फिर टिफ़िन खाना, घर के सभी सदस्यों का ख्याल, सबकी रूटीन उसके कंधों पर होती है। फैमिली की डांट, डर, कितना सब कुछ झेलती है वो, सबका सुनती है। जो बेटी पिता के घर रानी बनकर रहती थी, आपके घर नौकरानी बनकर रह गई है। जिसको उसके बेड पर खाना मिलता था, वो सबको खाना बना कर खिलाती है।
जिसके सर में दर्द होने पर माता पिता बेचैन हो जाया करते थे, हाँ, आज वो बीमार होकर भी सबका ख्याल रखती है। दोस्तों, बदलाव देखिए उसका। क्या आप ये कर सकते हो? बच्चे को परवरिश देना, परिवार की देखभाल करना, इतनी व्यस्त रहती है कि अपना सब कुछ भूल जाती है। सजना संवरना याद नहीं रह जाता, भूल जाती है। उसके चेहरे की हंसी तो जैसे गायब ही हो जाती है, पर खुश रहना चाहती है वो रहने के लिए सोचती है खुश। दिन भर की थकान से चूर जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो वो अपने पति के चेहरे की मुस्कान की एक झलक देखकर खुश हो जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है कि मानो हजारों साल से पानी की एक एक बूंद से तरसती हुई धरती जोरदार बारिश से नहा उठती है। हाँ दोस्तों, वो अपने पति को खुश देखकर खुश रहती है। आपकी दौलत, गहना, ज़मीन, जायदाद नहीं चाहिए उसे, सिर्फ आपका प्यार चाहती है। दिन भर लोगों के ताने सुनकर चुप रहती है और उस मुस्कुराकर जवाब देती है। क्यों? सिर्फ ये सोचकर कि शाम को जब उसका पति घर आएगा तो वो उससे दिल खोल कर बातें करेगी, प्यार करेगी, हंसेगी। अपने दिल के सारे राज वो अपने पति से शेयर करेगी। वो भी राज करना चाहती है आपके दिल में। जब रात में आप घर आते हैं तो वो आपकी सेवा भी करती है, हाथ पैर भी दबाती है। सर उसके भी दर्द होते हैं जनाब। दोस्तों, तकलीफ़ उसको भी होती है, पर वो अपनी तकलीफ़, दर्द भूल कर आपको खुश करती है। कभी सोचा आपने? सोचो, अपनी सोच को बदलो। अगर आप धन कमाते हो तो वो आपके लिए इज्जत कमाती है। अगर आप घर का सामान लाते हो तो वो आपका घर बनाती है। आपके दिए हुए एक एक रुपए जोड़कर और फिर आपकी ही ज़रूरतों पर वो लुटा देती है, खर्च कर देती है। अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तुम्हारी उदासी देखकर उदास होती है, पर सोचो, इतना करके भी आप क्या उसको खुश रख पाते हैं? नहीं। घर वालों की तरह आप भी ताना मारते हो, हर जगह बीवी को दोष देते हो, उसके साथ मारपीट करते हो, गालियाँ भी देते हो और वो बर्दाश्त करती है। आपकी ही द्वारा किए गए बिहेवियर की वजह से कोई बात उसके दिल में कांटे जैसा चुभ जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीद तो आप ही हो, आप ही दोस्त हो उसके, आप ही भाई बहन, आप ही माता पिता हो, पूरा का पूरा संसार हो आप उसके ऊपर आप ही उसके साथ ऐसे व्यवहार करोगे, उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। और फिर बढ़ती है आप दोनों के बीच की दूरियां, झगड़े, धीरे धीरे नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है। दोस्तों, पत्नी पैरों से ठोकर मारने वाली चीज़ नहीं होती है, पैरों से ठोकराने वाली वस्तु नहीं होती है दोस्तों, बल्कि त्याग बलिदान की वो मूर्त होती है ना, जिसकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, बदलो, अपने आप को बदलो, झगड़ा खत्म हो जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, घर बन जाएगा। करना क्या है आपको? आप सारा दिन घर से बाहर रहते हो, सप्ताह में एक दिन उसको भी घर से बाहर घुमाने ले जाओ, ताकि वो भी अपने आप को फ्रीडम महसूस करे। उसको शॉपिंग कराओ थोड़ा सा, जिससे उसको खुशियाँ मिल सके। घर आते समय कुछ खाने के लिए उसके लिए लेके आओ, ताकि उसको भी आपका इंतज़ार करने में रुचि हो। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उसका सम्मान करो, क्योंकि जो जिससे ज़्यादा प्यार करता है, अगर वो उसको अपमानित करता है, उससे अपमान नहीं सह सकता, उसको बहुत तकलीफ़ होती है।
अगर वो सबके सामने अपमानित करता है तो वो बिखर जाती है। इसलिए ये गलती बंद कर दो। अगर वो आपसे नाराज़ हो तो आप उसका सम्मान करो, मनाओ, सॉरी बोलो, आप माफ़ी मांग सकते हो। इसमें आप छोटे नहीं होंगे, क्योंकि पति पत्नी के बीच कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की ज़रूरत होते हैं। इसलिए आपने गलती की है तो आप माफ़ी मांगो, आपका घर टूटने से बच जाएगा। मेरा दावा है कि झुकने वाले टूटते नहीं। दोस्तों, आपके परिवार में अगर बात तलाक तक पहुंच गई है तो तलाक होने में 6 महीने का समय कोर्ट से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका तलाक तक मैटर पहुंच गया है तो कोर्ट भी 6 महीने का समय देता है, और उस बीच कोर्ट का आदेश होता है कि आप दोनों पति पत्नी अलग अलग रहोगे। 6 महीना आपको अलग अलग रहना होता है। और दोस्तों, अलग रहने पर, अकेला रहने पर इंसान को वो शख्स सबसे ज़्यादा याद आता है जिससे कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करता हो, और वो पल उसको याद आता है जिसने उसने खुशियों में बिताया हो। उस इंसान की बहुत याद आती है उसे, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हो। आपको भी आएगी और उसको भी आएगी। इस बीच आपको एक फ़ोन ज़रूर करना है रोज़। फ़ोन करके आपको उसे उस पल की याद दिलाना है जो आपने उसके साथ अच्छा बिताया हो, जिस पल में आपने उससे प्यार किया हो, आपने उसको खुशियाँ दी हो। और एक बात को ध्यान ज़रूर रखना, अलग होने पर इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है। जिसको बहुत चाहता हो उससे गुस्सा भी बहुत आता है। आपको करना क्या है, बहस नहीं करना है। अगर मैटर बहस की तरफ बढ़े तो आपको एक ही बात बोलना है, माना मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ बाबू, पर मैं हूँ तो तुम्हारा अपना ही। बाबू, तुम्हारे बिन घर काटने को दौड़ता है, दिल बेचैन रहता है, लौट के अपना घर आ जाओ। अब गलती दोबारा नहीं होगी, तेरे बिन मैं रह नहीं पाऊँगा। गलती तो हुई है मुझसे, पर अब माफ़ भी कर दे मेरी जान। मैं आपको समझ नहीं पाया था, मैंने रहते हुए तुम्हारी कद्र नहीं की। मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल गई, जानू मुझे माफ़ कर दो। आप ध्यान रखना दोस्तों, अगर वो फ़ोन ना उठाए तो भी आपको रोज़ ये बात करनी ही है एक बार, चाहे वो मैसेज द्वारा करो या फिर व्हाट्सएप द्वारा करो। मुमकिन हो तो उसे अकेले मिलने के लिए ज़रूर बुलाना किसी पार्क में, और मिलते ही अपनी बाहों में भरकर उसके माथे पर चूम लेना और माफ़ी मांग लेना। आपका घर बच जाएगा। दावा है कि मेरा तलाक नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन फिर दोबारा लड़ाई मत करना, कभी मारपीट मत करना, वरना भगवान भी नहीं बचा पाएगा तलाक होने से, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता दोस्तों। एक बात और, जब बीवी घर आ जाए तो एक काम अपने रूटीन में मिला लेना। रोज़ सुबह बेड से उठते ही और रात को बाहर से आने के बाद अपनी बीवी के माथे पर एक किस ज़रूर करना। आपका जीवन साथी हमेशा खुश रहेगा, हमेशा खुश रहने लगेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।